हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है अकाउंटेंसी का एमसीक्यूज का सेट नंबर 8। ये बिहार लेखपाल भर्ती और बिहार बिजली विभाग भर्ती के लिए, जिसमें 50 नंबर का आपका अकाउंटेंसी पूछेगा। तो बहुत बड़ा पोर्शन है, तो उसको हम सब यहाँ पे सॉर्ट आउट करेंगे। पिछले वीडियो में हम सब 1 से लेकर के 30 तक एमसीक्यूज देखे थे और इस वाले वीडियो में 31 से लेकर के 60 तक देखेंगे और इस प्रकार आगे चलते रहेंगे। ये 3 प्रकार का अकाउंटेंसी का आपको मैं क्लास प्रोवाइड करवाऊंगा। एक तो एमसीक्यूज के रूप में होगा, एक थ्योरी पेपर के रूप में होगा और कुछ न्यूमेरिक पेपर के रूप में होगा, जिसमें हम सब कुछ क्वेश्चन का भी हल करेंगे और सीखेंगे कि किसको डेबिट किया जाता है या किसको क्रेडिट किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, फाइनल अकाउंट किस प्रकार से तैयार होता है, जिससे कि आपका ओवरऑल जो भी कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो जाए। और डेली शाम 7 से 8 बजे के बीच में आपको अकाउंटेंसी का वीडियोज़ मिलेगा, सिर्फ संडे को छोड़ करके। ठीक है, संडे को मैं फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं ला पाऊंगा। 6 दिन बाकी वीक का आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 31वां होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसका पीडीएफ मैं शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, जल्दी से ज्वाइन कर लें और वहाँ से आप पीडीएफ पा सकते हैं। चलिए 31वां प्रश्न, प्रत्येक लेन देन के कितने पक्ष होते हैं? हाउ मेनी साइड्स डज एवरी ट्रांजेक्शन हैज़? ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1, दूसरा है 2, तीसरा है 4 और चौथा है 3। जल्दी जल्दी हम सब करेंगे। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, 2 पक्ष होते हैं लेन देन के। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। कुछ लोग बोल रहे थे कि इंग्लिश में भी आप कीजिए, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका वीडियो अब रहने वाला है। ठीक है, चलिए 32, लेन देन हो सकता है ए ट्रांजेक्शन में भी। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नकदी लेन देन, कैश ट्रांजेक्शन, दूसरा है उधार लेन देन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तीसरा है बाह्य या आंतरिक, एक्सटर्नल और इंटरनल, चौथा है उपयुक्त सभी। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर, नकदी लेन देन। ट्रांजेक्शन क्या हो सकता है? कैश ट्रांजेक्शन हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, लेन देन में निहित है ट्रांजेक्शन इंक्लूड्स। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दूसरा है वित्तीय क्रिया, फिनेंशियल एक्टिविटीज, तीसरा है सामाजिक क्रिया, सोशल एक्टिविटीज, चौथा है 1 और 2 दोनों यानी बोथ। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों, यानी आर्थिक क्रिया भी होगा और वित्तीय क्रिया भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, 34वां प्रश्न, संपत्ति आर्थिक चिट्ठा की किस ओर दिखाई जाती है? विच साइड ऑफ बैलेंस शीट एसेट्स आर शोन? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कहीं भी नहीं, नॉट शो एनीवेयर, दूसरा है बाईं ओर लेफ्ट साइड, तीसरा है दाहिनी ओर राइट साइड, चौथा है 2 और 3 दोनों और। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, दाहिनी ओर, यानी जो बैलेंस शीट का राइट साइड है वहाँ पे हम सब एसेट्स को शो करते हैं, एसेट्स को दिखाते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप सब। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, 35वां प्रश्न, पूंजी कैसी दायित्व है? विच टाइप ऑफ लायबिलिटीज ऑफ कैपिटल आर कैपिटल बोल सकते हैं आप। पूंजी कैसी दायित्व होती है? तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बाह्य यानी एक्सटर्नल, दूसरा है आंतरिक यानी इंटरनल, तीसरा है दायित्व नहीं है नॉट ए लायबिलिटीज, चौथा है 1 और 2 दोनों। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर, आंतरिक, इंटरनल। ठीक है, 30वां प्रश्न, एक व्यक्ति जिसे फर्म को रुपया देना है वह क्या कहलाता है? ए पर्सन हु ओन्स मनी टू फर्म इज कॉल्ड। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर देनदार, डेबिटर्स, दूसरा है लेनदार, क्रेडिटर्स, तीसरा है स्वामी, ओनर्स और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 36वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, लेनदार यानी क्रेडिटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर होगा 37, स्टॉक किसके उदाहरण है? स्टॉक इज ए एग्जांपल ऑफ। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर स्थायी संपत्ति, फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा है मूर्त संपत्ति, टेंजिबल एसेट्स, तीसरा है चालू संपत्ति, करंट एसेट्स और चौथा है 2 और 3 दोनों। तो स्टॉक्स किसके उदाहरण है? 37 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 2 और 3 दोनों, यानी ये टेंजिबल एसेट्स भी है और इसके अलावा ये करंट एसेट्स भी है। मूर्त संपत्ति का मतलब होता है जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, नहीं जिसको आप छू सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, जो दिखता हो। लेकिन आप गुडविल क्या होता है? वो अमूर्त संपत्ति होता है, वो दिखता नहीं है, ख्याति दिखता नहीं है, इसलिए उसको सिर्फ हम सब महसूस कर सकते हैं। चलिए 38वां प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 38 नंबर, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क किसके उदाहरण है? कॉपीराइट और ट्रेडमार्क आर एग्जांपल ऑफ। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर स्थायी संपत्ति, फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा अमूर्त संपत्ति, इनटेंजिबल एसेट्स, तीसरा है चालू संपत्ति, करंट एसेट्स, चौथा है 2 और 3 दोनों। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर, अमूर्त संपत्ति। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट्स होगा कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। वही मैं समझा रहा था कि ये कॉपीराइट और ट्रेडमार्क जो है ये रियल का कोई चीज़ नहीं है, बस इसको आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ये दिखता नहीं है, बस इसको महसूस किया जा सकता है। ठीक है, अनुभव किया जा सकता है, इसी को बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, अमूर्त संपत्ति। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 39, आय बराबर क्या होता है? इनकम बराबर व्हाट? ठीक है, पहला ऑप्शन आय बराबर आगम माइनस व्यय,
यानी इनकम बराबर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। दूसरा है आय बराबर आगम प्लस पूंजी, इनकम बराबर रेवेन्यू प्लस कैपिटल। तीसरा है आय बराबर लाभ माइनस व्यय, इनकम बराबर प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस। चौथा है इनमें से कोई नहीं। थोड़ा तर्क कीजिए, सोचिए। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर। आय बराबर इनकम बराबर होता है आगम माइनस एक्सपेंसेस, यानी जो आपके पास आय के रूप में आया उसमें आप एक्सपेंसेस को घटा दें। जितना भी आपके पास आया उसमें व्यय को घटाइए, आय निकलेगा, इनकम निकलेगा। ठीक है, तो 39 का हो गया फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर, माल की परिभाषा माल बिक्री अधिनियम के किस वर्ष की धारा में की गई है? द डेफिनेशन ऑफ गुड्स सोन इन विच ईयर ऑफ गुड्स सेल्स एक्ट। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1932 की धारा 3(7) में, दूसरा है 1931 की धारा 4(8) में। ठीक है, धारा का मतलब एक्ट होता है, अंग्रेजी वाले समझ लें। तीसरा 1930 की धारा 2(7) में, और चौथा इनमें से सभी। तो 40 का सही यानी गुड्स का जो डिफिनेशन दिया गया है वो 40 का सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर 1930 की धारा 2(7) में गुड्स सेल्स एक्ट में इसका जो डिफिनेशन दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 41। क्रेडिट शब्द किस भाषा के कैरिडर से बना है? वर्ड क्रेडिट मेड विच टाइप ऑफ लैंग्वेज कैरिडर? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जर्मन शब्द, दूसरा है अंग्रेजी शब्द, तीसरा है इटली शब्द, चौथा है लैटिन शब्द यानी लैटिन भाषा से। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लैटिन शब्द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, निम्नलिखित में कौन औसत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? पहला, कार्यशील पूंजी चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व यानी वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। दूसरा है भवन स्थायी संपत्ति है, लैंड इज फिक्स एसेट्स। तीसरा तेल के कुएं क्षयशील संपत्ति है, ऑयल वॉल इज वेस्टिंग एसेट्स। और चौथा है सभी सही हैं। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा सभी सही हैं। और ऊपर का जो 3 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, इसको अलग से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये एक फार्मूला की तरह काम भी करेगा, आगे वाले जो भी सेट्स आएंगे उसमें क्वेश्चन रहेगा वहां पे। ठीक है, इसको अलग से नोट डाउन कर लेंगे आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, 43वां प्रश्न है चालू संपत्तियां माइनस स्टॉक प्लस पूर्वदत्त व्यय। क्या होता है ये? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये क्या है? ये किसका फार्मूला है या फिर इससे कौन सा एसेट्स आएगा? तो पहला तरल संपत्तियां लिक्विड एसेट्स, दूसरा अमूर्त संपत्तियां इनटेंजिबल एसेट्स, तीसरा है मूर्त संपत्तियां टेंजिबल एसेट्स, चौथा है क्षयशील संपत्तियां वेस्टिंग एसेट्स। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर तरल संपत्तियां। लिक्विड एसेट्स का ये फार्मूला है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसको भी अलग से नोट डाउन कर लें आप सब। ठीक है, या पीडीएफ मिलेगा वहां पे लिख देंगे फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 44, अल्पकालीन निवेश उदाहरण है शॉर्ट टर्म्स इन्वेस्टमेंट इज एग्जांपल ऑफ। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर तरल संपत्तियां लिक्विड एसेट्स, दूसरा अमूर्त संपत्तियां इनटेंजिबल एसेट्स, तीसरा है मूर्त संपत्तियां टेंजिबल एसेट्स, चौथा है कृत्रिम संपत्तियां फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, तो 44 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कृत्रिम संपत्तियां। याद रखेंगे शॉर्ट टर्म्स इन्वेस्टमेंट जो होता है ये कृत्रिम संपत्तियां हैं। 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 45, 45वां प्रश्न, बैंक में रोकड़ और प्राप्य बिल उदाहरण है कैश इन बैंक एंड, यहाँ पे एसएच कर लेंगे CASH, कैश इन बैंक एंड बिल रिसीवेबल इज एग्जांपल ऑफ। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर तरल संपत्तियां लिक्विड एसेट्स, दूसरा अमूर्त संपत्तियां इनटेंजिबल एसेट्स, तीसरा है मूर्त संपत्तियां टेंजिबल एसेट्स, चौथा है कृत्रिम संपत्तियां फिक्टिशियस एसेट्स। देखिए प्राप्य बिल जो होता है बिल रिसीवेबल, ये सब हम थ्योरी क्लास में अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कृत्रिम संपत्तियां। ये भी किसका उदाहरण है? कृत्रिम संपत्तियां का उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन अमूर्त संपत्ति का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ख्याति गुडविल, दूसरा है पेटेंट्स, तीसरा है बैंक में रोकड़ यानी कैश इन बैंक, चौथा है ट्रेडमार्क। तो कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर बैंक में रोकड़ कैश इन बैंक, ये अमूर्त संपत्ति नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसको हम सब रियल रूप में देख सकते हैं और अमूर्त संपत्ति का मतलब होता है जिसको सिर्फ अनुभव किया जा सके, जैसे कि ट्रेडमार्क, पेटेंट या ख्याति। क्वेश्चन नंबर 47, 47वां प्रश्न, लेन देन का अर्थ है द मीनिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर माल एवं सेवाओं का विनिमय एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा है माल एवं सेवाओं का मुद्रा में विनिमय एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी, तीसरा है माल एवं मुद्रा का विनिमय एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड मनी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर माल एवं सेवाओं की मुद्रा में विनिमय। ठीक है, इसको याद रखेंगे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। क्वेश्चन नंबर 48,
अचल संपत्ति में शामिल होते हैं। फिक्स एसेट्स इंक्लूड, आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अंतिम स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा अग्रिम भुगतान पेमेंट इन एडवांस, तीसरा है फर्नीचर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर फर्नीचर। ठीक है, एसेट्स में कौन शामिल होता है? फर्नीचर शामिल होता है फिक्स्ड एसेट्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा आपका 49। निम्नलिखित में से कौन चालू दायित्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंट लायबिलिटीज? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 10% ऋण पत्र, 10% डिवेंचर, दूसरा है समता अंश पूंजी इक्विटी शेयर कैपिटल, तीसरा है लेनदार क्रेडिटर्स, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर लेनदार। लेनदार इज द राइट आंसर, क्रेडिटर्स होगा। ठीक है, चलिए हम सब हाफ सेंचुरी की ओर पहुंच गए। 50वां प्रश्न, एक व्यक्ति को जिस फर्म ने रुपया देना है कहलाता है ए पर्सन टू हुम मनी इज ऑन बी ए फर्म इन कॉल्ड। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लेनदार क्रेडिटर्स, ठीक है, दूसरा है देनदार डेबिटर्स, तीसरा है बोथ और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक व्यक्ति को जिस फर्म ने रुपया देना है, ठीक है, फर्म रुपया देगा उस व्यक्ति को क्या कहलाएगा? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर लेनदार। ठीक है, क्रेडिटर्स। क्वेश्चन नंबर 51, 51वां प्रश्न, माल का अर्थ है द मीनिंग ऑफ गुड्स इज फर्स्ट मंदे जिनका उपक्रम व्यापार करती है, इसलिए थोड़ा इंग्लिश पढ़ना चाहिए। देखिए मंदे बहुत सारे हिंदी वाले भी नहीं समझेंगे। ठीक है, आइटम्स इन विच द इंटरप्राइजेज डील्स, दूसरा है संपत्ति के रूप में प्रयोग की जाने वाली मंदे। आइटम्स, मंदे का मतलब आइटम्स होता है, तो आइटम्स टू बी यूज्ड एंड एज एन एसेट्स, तीसरा है बोथ, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो गुड्स का मीनिंग क्या होता है? माल का अर्थ क्या होता है? तो 51 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर आइटम्स इन विच द इंटरप्राइजेज डील। क्वेश्चन नंबर 52, 52वां प्रश्न, क्षयशील संपत्तियां हैं वेस्टिंग एसेट्स आर। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भूमि लैंड, दूसरा है खाने यानी माइंस, तीसरा है तेल के कुएं, ठीक है, और चौथा है 2 और 3 दोनों। तो 52 का जो आंसर होगा वेस्टिंग एसेट्स है, इसमें खाने और तेल के कुएं यानी 2 और 3 दोनों, यानी 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन 2 बार सेट हो गया तो उसको भी हम सब देख ही लेते हैं, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, 53वां प्रश्न, पूंजी के प्रकार हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल आर। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर स्थिर पूंजी यानी फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा है कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल, तीसरा उपभोग्य पूंजी कंज्यूमेबल कैपिटल, चौथा है 1 और 2 दोनों। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों, यानी कैपिटल के 2 प्रकार होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 54, 54वां प्रश्न, चालू संपत्ति है करंट एसेट्स आर। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ख्याति यानी गुडविल, दूसरा है भूमि लैंड, तीसरा है रोकड़ कैश, चौथा है 1 और 2 दोनों। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा रोकड़ कैश जो है ये चालू संपत्ति है। क्वेश्चन नंबर 55, स्थायी संपत्ति में सम्मिलित होते हैं फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ख्याति यानी गुडविल, दूसरा है फर्नीचर यानी फर्नीचर ही है, तीसरा मशीनरी और चौथा है 2 और 3। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2 और 3। ठीक है, फर्नीचर और मशीनरी ये दोनों फिक्स्ड एसेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 56, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने लेखांकन की परिभाषा कब दी? तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1964, दूसरा है 1961, तीसरा है 1956 और चौथा है 1976। तो आंसर हो जाएगा 56 का दूसरा नंबर 1961 को ये अकाउंटेंसी का ये वाला इंस्टीट्यूशन जो है जिसका नाम है अमेरिकन इंस्टीट्यूशन ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, इन्होंने 1961 में लेखांकन की परिभाषा दी थी। क्वेश्चन नंबर 57, 57वां प्रश्न, जियोमेट्रिका पुस्तक के लेखक कौन है? हु वाज रोट जियोमेट्रिका। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एडवर्ड जेनर, दूसरा है कैसल, तीसरा है लुकास पेसियोली, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा लुकास पेसियोली, जो डबल एंट्री सिस्टम के भी जनक हैं। ठीक है, नंबर 58, 58वां प्रश्न, किस वर्ष एडवर्ड जॉन्स ने बहीखाता की अंग्रेजी प्रणाली पर एक पुस्तक की रचना की? विच ईयर एडवर्ड जॉन्स ट्रांसलेट बुक कीपिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1795, दूसरा है 1799, तीसरा है 1791 और चौथा है 1790। 58 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर 1795। क्वेश्चन नंबर 59, 59वां प्रश्न, लेखांकन के कितने प्रकार हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग आर। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 4, दूसरा है 5, तीसरा है 7 और चौथा है 3। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 3 टाइप ऑफ अकाउंटिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 60, सीमांत लागत मुख्यतः कौन से लेखांकन के अंतर्गत आता है? मार्जिनल कॉस्टिंग इंक्लूड इन विच अकाउंटिंग। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वित्तीय लेखांकन फिनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है लागत लेखांकन कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा है प्रबंधन लेखांकन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चौथा इनमें से कोई नहीं।
तो 60 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर प्रबंधन लेखांकन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, चलिए अकाउंटेंसी का जो एमसीक्यूज का वीडियो है ये 6 दिन हम सब अकाउंटेंसी देखेंगे, जिसमें 3 दिन एमसीक्यू का वीडियो आएगा, 2 दिन आपका अभी थ्योरी आएगा, ठीक है, थ्योरेटिकल वीडियो, और 1 दिन आपका क्वेश्चन यानी न्यूमेरिक का वीडियो आएगा। ठीक है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेंगे और पढ़ाई पे ध्यान देंगे। ये सेट वाइज होगा, इसका प्लेलिस्ट मैं बना दिया हूँ। बिजली विभाग का प्लेलिस्ट बना हुआ है प्लस लेखपाल का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से एक एक करके वीडियो देखें और शुरुआत से देखते हुए आए, ये नहीं कि बीच से कहीं से भी देख रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और ये जितना भी वीडियो स्किप करके नहीं देखें, क्योंकि बीच में बहुत कुछ बताते हैं, तो उसको जानकारी रखेंगे, तब जाकर के आपका क्वेश्चन वहाँ पे टैकल होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।